हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल और हम इस चैप्टर में थे, मैंने आप लोगों को क्लियर किया था टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। ओके, अब यहां पर मुझे इसके बाद अब क्लियर करना है आयनिक रेडियस। क्लियर, आयनिक रेडियस देखिएगा। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, अब सिंपल सी बात है। आयनिक रेडियस में आप कह सकते हो कि किसी भी आयन की भाई आयन की होगी आयनिक रेडियस कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो उसका बाहर वाला सेल है, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन तक के यानी के बीच की डिस्टेंस, हम उसे क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल, किसी भी आयन में आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस के नाम से जानते हैं। क्लियर? यदि बात की जाए, हाँ चलो पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन पहले लिखें। ओके, लिखिएगा द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द इफेक्टिव डिस्टेंस, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, the effective distance from the center of the nucleus and electrons of outermost cell, and electrons of outermost cell, and electrons of outermost cell of any ion, किसी भी आयन में, of any ion is called ionic radius, is called ionic radius. ओके, अब देखना यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, जल्दी से नोट करें। अब यहां पर हमारा बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, जो कैटायन है, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से स्मॉल होता है और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जल्दी से यहां पर एक हेडिंग डाले हैं, द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। द साइज ऑफ कैटायन, हाँ, द साइज ऑफ कैटायन, द साइज ऑफ कैटायन, the size of cation is smaller, the size of cation is smaller than the parent atom, than the parent atom. Clear? Size of cation is smaller, the size of cation is smaller than the parent atom. Clear? पेरेंट एटम का मतलब क्या? देखो, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, एटम नंबर 11 2,8,1। अब जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है सोडियम प्लस में 2,8, भाई इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसका साइज कम है, इसका साइज बड़ा है, तो साइज ऑफ कैटायन ये इज स्मॉलर, कम है, देन दी पेरेंट एटम। पेरेंट एटम ये हो गया जिससे बना है, ठीक है, तो आप लोग इसमें डैश आगे लिखेंगे। भाई सीधी सी बात है, आप लोग कहोगे इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, तो 3 सेल वाला ज्यादा होगा। तो लिखिएगा इन कैटायन न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। देखो कैटायन का मतलब इसमें भी 11 प्रोटॉन है, इसमें भी 11 प्रोटॉन है, केवल इलेक्ट्रॉन एटम से अंदर या बाहर जा सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एटम से कभी बाहर नहीं होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो भाई
वो बात अलग है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूट्रल एटम होता है। लेकिन अब इन दोनों में, इनके इसमें भी 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसमें भी न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, वो बात अलग है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्यों इलेक्ट्रॉन तो अंदर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इन कैटायन न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम का मतलब है दोनों के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेम है। इन कैटायन न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम एज इन पेरेंट एटम, पेरेंट एटम के समान, एज इन पेरेंट एटम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस, कम हो जाते हैं। जैसे इसमें 11 न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये दूर है। ठीक है, so effective nuclear charge increase and electron pull toward the nucleus, and electron pull toward the nucleus। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। फुल स्टॉप लाकर न्यू लाइन से लिख रहे हैं। एक बात और, फॉर एनी एलिमेंट एंड दियर कैटायन, फॉर एनी एलिमेंट एंड दियर कैटायन। देखो जैसे मैं कॉपर और उसके कैटायन लू, देखो Cu+2, इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा Cu+1 से। देखो कॉपर के 2 कैटायन है, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसका साइज कम होगा, इसका साइज बड़ा होगा, और इससे भी बड़ा किसका होगा, कॉपर का। लिख लो जल्दी से, ये भी एक थोड़ा एग्जाम्पल टाइप है। अब इसके बाद न्यू हेडिंग डालेंगे, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन दी पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनायन, ठीक है, ये साइज ऑफ कैटायन। अब क्या, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर। क्लियर, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन दी पेरेंट एटम। ओके, जल्दी से हेडिंग डालें। हाँ, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन दी पेरेंट एटम, लिखेंगे जल्दी से। देखो, हाँ, इन एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, in anion number of electrons increase, in anion number of electrons increase, but nuclear charge remains same, but nuclear charge remain same। okay, thus more electrons are held by same nuclear charge, but more electrons are held by same nuclear charge, that is effective nuclear charge decrease, that is effective that is IE करके जो लिखते हैं I.E, that is effective nuclear charge decrease, so electrons are farther, दूर हो जाते हैं from the nucleus, so electrons are farther, FARTHER, farther from the nucleus। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम यहां पर बात करें, देखो एक बात समझिए, फ्लोरीन है,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है, तो 2,7। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, फ्लोराइड आयन, तो हो गया 2,8। भाई इसमें भी 8 प्रोटॉन है, सॉरी 9 प्रोटॉन है, इसमें भी 9 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसके भी न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन, इसके भी न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन। यहां पर बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन्हें ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, इन्हें कम अट्रैक्ट करेगा। क्यों? यहाँ पर तो 7 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज्यादा है और एनायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है। जब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन इस एटम से दूर रहेंगे इसकी कंपेयर में। जब दूर रहेंगे तो एनायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? ओके, तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर कितने? 9। यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पर भी 9 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9। भाई न्यूक्लियस में दोनों के 9 प्रोटॉन है। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 9, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। चलो नोट कर लो, आपको ये बात अच्छे से याद हो जाएगी। नोट करें जल्दी से। तो देखो जैसे मैं कोई और दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे 4 नाइट्रोजन एंड इट्स आयन, 4 नाइट्रोजन एंड इट्स आयन, थोड़ा ठीक है, हाँ 4 नाइट्रोजन एंड इट्स आयन। देखो भाई एनायन का साइज बड़ा होता है, तो नाइट्रोजन पर 3 यूनिट है, इसका साइज सबसे बड़ा नाइट्रोजन की कंपेयर में। भाई ये एनायन है, ये पेरेंट एटम है। कैटायन का साइज इससे भी छोटा हो जाएगा। यदि मैं इसका कैटायन बनाऊं, एन पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनायन का साइज सबसे बड़ा, पेरेंट एटम जो न्यूट्रल एटम है उसका साइज बीच में, और कैटायन का साइज सबसे छोटा। नोट कर लो इस बात को भी। ओके, अब यहां पर माय न्यू टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके सेम नाम, ठीक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, देयर आर 3 नेम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर? देयर आर 3 नेम of this my topic. Okay, ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? What is ionization enthalpy? बेटा एक बात सुनिएगा, चलो पहले मैं 1 एटम के लिए लेकर चल रहा हूं। सोडियम है, सोडियम 11 2,8,1। देखो इस एटम के बाहर वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ जो एनर्जी है,
ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहां से रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, हम उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट है वो किलो जूल मोल इनवर्स, यानी 1 मोल एटम के लिए एक साथ ऐड कर दें तो वो यानी कि किलो जूल मोल इनवर्स में हो जाए, राइट। तो जल्दी से आप लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी हेडिंग डाल के लिखें, और शॉर्ट फॉर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से ही है, ओके। तो लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gas state atom। देखो एटम गैस स्टेट में भी होना चाहिए, क्लियर। एटम हो गैसियस स्टेट में हो, उसके आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी मेरे को चाहिए उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटम अकेला हो, अकेला आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम in its ground state is called ionization enthalpy। Okay, the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gas state atom in its ground state is called ionization enthalpy। अब देखिएगा इसके बाद क्लास, जैसे हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, देखो कोई एटम है, देखो इस तरह से, हाँ कोई एटम है एक्स गैसीय स्टेट में है, एक्स पॉजिटिव आयन, क्यों मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है भाई, प्लस का मतलब इस साइड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहां पर जो देखो डेल्टा में डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी ना, डेल्टा वाला डिफरेंस, ठीक है, एच डेल्टा आई एच, जो इसका मतलब आई मीन्स आयनाइजेशन, ठीक है, आई मीन्स आयनाइजेशन। तो देखो ये चेंज इन डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब भाई मेरे को एनर्जी देनी पड़ी है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप लोग फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल मोल इनवर्स, ओके बेटा। अब देखो इसके बाद मैं इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालू, एक्स प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसकी सेकेंड सक्सेसिव लगातार सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, फिर मैं थर्ड निकालू, थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालें न्यू लाइन से, सक्सेसिव SUCCESSIVE सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव सक्सेसिव SUCCESSIVE सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी IE, ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिखें the energy required to remove the most loosely bound electron, the energy required to remove the most loosely bound electron
from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is called first ionization enthalpy. बेटा ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई। जैसे मैं किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं वो क्या होगी, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैं शो कर सकता हूं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो ये एटम एक्स गैस स्टेट में है और एक्स प्लस बन गया, ये गैस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा आई एच वन पॉजिटिव होगी। वन का मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इस बात को। इसके बाद इसके नीचे लिखे सिमिलरली, सिमिलरली the energy required to remove the second, third or successive electron. Similarly, the energy required to remove second, third or successive electron or successive SUCCESSIV successive electron from the positive ion are called second, third and successive ionization enthalpy. And successive ionization enthalpy कह दो, एनर्जी कह दो, बात एक। ओके, तो देखो यहां पर अब जैसे भाई, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ये है। अब मैं सेकेंड एक्स प्लस टू, ये कैसे स्टेट में, ये कैसे स्टेट में, प्लस इलेक्ट्रॉन डेल्टा आई एच टू, ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये और ज्यादा होगी। बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो भी हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। यहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से भी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा आई एच टू ज्यादा होगी। और ऐसे ही एक्स प्लस टू गैस स्टेट में है, एक्स प्लस थ्री गैस स्टेट में, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये डेल्टा आई एच थ्री, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन बेटा ये सबसे कम होगी, ये और भी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, नीचे की दो इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा और यहां पर आप लोग शो कर दें डेल्टा आई एच थ्री, डेल्टा आई एच थ्री सबसे ज्यादा है डेल्टा आई एच टू से, और सबसे कम है डेल्टा आई एच वन। जल्दी से नोट करें ये सारी बातें। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। क्या क्या फैक्टर से ये इफेक्ट होगी। ओके, फैक्ट बेटा शॉर्ट में लिखाऊंगा इस बात को, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखिएगा डैश अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। Ionization enthalpy depend upon the following factors. Ionization enthalpy depend upon the following factors which are given below. ओके, जैसे देखो नंबर ए या नंबर वन, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के, 1/H.E। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट आप पढ़ोगे। और दूसरी
देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ऐसी आयनाइजेशन शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ठीक है, ऐसे हमने एटॉमिक साइज नंबर 3, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। जल्दी से नोट कीजिएगा, इन पॉइंट्स को जल्दी से नोट करें। लास्ट में लिखिए वेरिएशन ऑफ, हाँ नोट हो गया ना, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड, variation of ionization enthalpy in the period, sorry in the periodic table, variation of ionization enthalpy in the periodic table. Okay, तो न्यू लाइन से variation of ionization enthalpy, variation of ionization enthalpy in the periodic table, in the periodic टेबल। हाँ तो देखो पहले चलो लिख लो इन पीरियड, इन पीरियड, पीरियड में कैसे कैसे वेरी करेगी, इन पीरियड लिखो। हाँ इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज इन ए पीरियड, इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज इन ए पीरियड बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, because atomic size decrease from left to right, from left to right. Okay, in general ionization enthalpy increase in a period because atomic size decrease from left to right. The valency electron are more and more, लिखिएगा जल्दी से, the valency electrons are more and more tightly held by the nucleus। किसी भी पीरियड में जाने पर लेफ्ट टू राइट एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं बाहर वाले सेल में, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। तो इस बात को कहता है the valency electrons are more and more tightly held by the nucleus, full stop। There more energy needed to remove an electron, there more energy needed to remove an electron, an electron, but not regularly, but not regularly, some irregularities as follows। Okay, but not regularly, some irregularities as follows। देखो जैसे हम बात करें लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, सेकंड पीरियड की बात करूं लिथियम की सबसे कम, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, क्योंकि यहां पर इसके बाहर वाला सेल कंप्लीट फिल्ड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, सॉरी ऑर्बिटल, बेरिलियम का 2s2 ऑर्बिटल 2s2 यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फिल्ड है। इससे कम किसकी है, कार्बन की, कार्बन से कम किसकी है, नाइट्रोजन की। ठीक है भाई नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, देखो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से, क्लियर, और फ्लोरीन की भी कम होती है नियोन से। अब कहोगे कि इसकी ज्यादा क्यों होती है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3, बेटा पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है यहां पर, ये इसके लिए नाइट्रोजन के लिए, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे यहां पर बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है 2,2, अभी 1s2 2s2, देखो
1s2 2s2। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसमें इनकी ज्यादा होती है। जल्दी से नोट करें बात। जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद नोट करें, इसके बाद हम डालें वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप, ओके, वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे वेरी करेगा, लिखे ऐसा आकर, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down a group the ionization enthalpy decreases because atomic size increases, because atomic size increases। as a result, इसका रिजल्ट क्या होगा, as a result the electrons become less and less tightly held by the nucleus, less and less tightly held by the nucleus। ओके क्लास, तो ये मेरा टॉपिक कवर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ओके ओके।